हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? मैं देवी सिंह सर आज फिर एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो हमारा रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। आपको पता है फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा फास्ट रिवीजन के लिए होता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं होता। आज हम उन सारे क्वेश्चंस का इकट्ठा करके लेकर के आए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे। तो हम इसका फास्ट रिवीजन कराएंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारे डेली बेसिस के जो वीडियोज हैं वो आप तक समय समय पर पहुंच सकें। देखिए, अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी अन्य राज्यों में आयोजित टेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन की शुरुआत होती है, खालिस्तान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है डिसलेक्सिया। आंसर रहेगा इसका, सीधा आंसर मैं बोलूँगा। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है उद्दीपक। निम्न में से कौन सीखने के सही उत्तर हैं? सी तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ के द्वारा। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन एसआर थ्योरी अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? स्किनर। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? आई.पी. पावलोव ने। आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण क्या है? अनुबंधन। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था के शिक्षण के हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? मूल प्रवृत्तियों का दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब गणित सेकंड ग्रेड में आया है ये क्वेश्चन और थर्ड ग्रेड में भी आया है 2012 में। तो अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब अभिप्रेरणा होगी। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है धनात्मक स्थानांतरण। हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए चिंपैंजी पर। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णकार। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं वर्दीमर। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। क्रिस्टिना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। सीखने का आकलन। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन, ये सभी करने चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए।
वैचारिक क्रिया अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? प्रलोभन का नियम। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, लर्निंग डिसेबिलिटी, अवधान संबंधी बाधा विकार। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसका बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां पर अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत खालिस्तान के द्वारा की गई थी, पावलोव के द्वारा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। पारस्परिक अनुकूलन। निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है? कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण है अनुबंधित सिद्धांत का। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी व डी को सी पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। सीखना केवल विद्यालय में होता है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? इदम। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। सीखने का वह ज्ञान, वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है उचित व्यवहार एवं पुनर्बलन किया जाए। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है अनुक्रिया उद्दीपक। नेक्स्ट, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सेकनर का प्रिय प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत। उपयुक्त सभी आंसर। सुल्तान नामक चिंपैंजी का परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं कोहलर। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वर्दीमर व अन्य। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? अनानुबंधिक उद्दीपक। पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है?
डिसलेक्सिया। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोर्ट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोर्ट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोर्ट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोर्ट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम। कौन में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा इंद्रियों के द्वारा बेहतर सीखता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय पियाजे को जाता है। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है वुडवर्थ का। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधन उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना है कहलाता है विलोप। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं एवं समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट सत्रों को पहचाना गया है पियाजे द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वर्दीमर व अन्य। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार की अध्ययन सीखना। नेक्स्ट, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में विद्यार्थी की भूमिका पर बल देता है। आंसर डी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? डी, सीखना उस वातावरण पर प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाले हों। नेक्स्ट, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है 7 से 11 वर्ष। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है सिकनर का। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आनुभाविक। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है असफलता भगनासा। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है पावलोव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अनुकूलित अनुक्रिया। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। व्यवहार का करना पक्ष खालिस्तान में आता है। ए आंसर है। सीखने की गति क्षेत्र। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। बार बार दोहराने की से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण
विद्यार्थी छोटे और कम निपुण प्रतियोगियों की मदद करते हैं, इससे उच्च नैतिक विकास होता है। बी आंसर है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ए, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह सकता। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं फ्राइड। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं अधिगम। व्यवहारवादी विचारक हैं वाटसन। व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं वाटसन। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? गेट्स व अन्य ने। निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? थकावट। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिले। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। स्थानांतरण पर एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है। इसका आंसर है सोरेनसन। सी। नेक्स्ट, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहों याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने पर निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? शून्य स्थानांतरण। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। स्मरण शक्ति में कमी। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। सीखने के प्रयास में त्रुटि विधि का संबंध है थॉर्नडाइक। वुडवर्थ के अनुसार सीखना है नवीन ज्ञान प्राप्त करना है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। शिक्षा शास्त्र की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं हो रही है? सी, अमूर्तीकरण एवं सामान्यकरण का विज्ञान। नेक्स्ट, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादक के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है। गेस्टाल्ट, मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक एवं अन्य। सी इसका आंसर है। नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया, वोल्फ एवं रीड। ए आंसर है इसका। पियाजे के मतानुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है पूर्व संक्रिया अवस्था में। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है प्रेरणा। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? अपने बालक पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कोहलर। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलॉक का। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है व्यवहारवाद। नेक्स्ट, अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है? क्रो एंड क्रो ने। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्न है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? पुनर्बलन। नेक्स्ट, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। गेट्स इसका आंसर है। एक अच्छे अधिगमकर्ता
की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? अवधान 20 का आंसर है। उसके बाद देखिए, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? C.W. बियर्स। नेक्स्ट, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है समाजीकरण का। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। सी, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असक्तता के विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है करके सीखना। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट, एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। इनमें से कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती हैं और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में किशोरियों अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो और ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार हैं वुड के। सूज द्वारा सीखने के समग्र कृतिवाद के प्रवर्तक थे वर्दिमर कोफका एवं कोहलर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? केवल ए संलग्नता। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? दबाव। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जॉन डीवी संरचनावाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे अधिक नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है? डिस्लेक्सिया। डिस्कोलेलिया किस विषय से संबंधित है? अधिगम अक्षमता। अधिगमता का नियमन का क्या अर्थ है? अपने सीखने एवं स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। डी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? प्रेषण। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खालिस्तान के आधार पर एक अच्छी तरह समझा जा सकता है। पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। डी आंसर है। एक शिक्षिका अपने शिक्षिका की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे खालिस्तान को बढ़ावा मिलता है। ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। संबंधवाद सहचर्यवाद के सिद्धांत के से कौन सा बंध संबंधित है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था के लिए। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक
सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है। अनुभव एक अधिगमिता प्रक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है। विलोपन निम्नलिखित में से किसके ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम आधारित होता है। उपयुक्त सभी पर, अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। यह उदाहरण है अंतर्दृष्टि का। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए आई.पी. पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पर। निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? प्रजातांत्रिक प्रविधि। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आज ख़त्म हो जाता है और हमने यहाँ लगभग पौने 200 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन कराए होंगे। वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।